बीच द्वंद्व युद्ध की व्यवस्था करता है। मैक्सिमस पर कई बाघ छोड़े जाते हैं, लेकिन वह जीत जाता है। भीड़ की इच्छा पर कॉमोडस मैक्सिमस को टाइग्रिस को मारने का आदेश देता है, लेकिन मैक्सिमस उसकी बात न मानते हुए उसे जिंदा छोड़ देता है। 180 ईस्वी में रोमन सेनापति मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस जर्मेनिक जनजातियों के खिलाफ रोमन सेना को जीत दिलाने के बाद अपने घर लौटने की तैयारी करता है। सम्राट मार्कस ऑरेलियस मैक्सिमस को बताते हैं कि उनका बेटा कॉमोडस शासन करने के लायक नहीं है और वे चाहते हैं कि मैक्सिमस संरक्षक रीजेंट के रूप में रोमन गणराज्य को फिर से स्थापित करने के लिए उनका उत्तराधिकारी बने। इस फैसले से गुस्साया कॉमोडस चुपके से अपने पिता की हत्या कर देता है। कॉमोडस खुद को नया सम्राट घोषित करता है और मैक्सिमस से वफादारी मांगता है, जिसे मैक्सिमस मना कर देता है। मैक्सिमस को क्विंटस के नेतृत्व वाले प्रेटोरियन गार्ड द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो उसे बताता है कि वह और उसका परिवार मारे जाएंगे। मैक्सिमस अपने बंधकों को मारकर घायल अवस्था में अपने घर के लिए निकल जाता है, जहां उसे अपनी पत्नी और बेटे की लाशें मिलती है। मैक्सिमस उन्हें दफनाता है और अपनी चोटों के कारण बेहोश हो जाता है। उसे गुलाम व्यापारियों द्वारा पाया जाता है, जो उसे जुकाबार ले जाते हैं और उसे ग्लैडिएटर प्रशिक्षक प्रॉक्सिमो को बेच देते हैं। मैक्सिमस मजबूरी में स्थानीय टूर्नामेंट में लड़ता है। उसके युद्ध कौशल उसे मुकाबले जीतने और लोकप्रियता हासिल करने में मदद करते हैं। वह द स्पैनियार्ड उपनाम हासिल करता है और जूबा कार्थेज के एक अफ्रीकी ग्लैडिएटर से दोस्ती करता है। रोम में कॉमोडस अपने पिता की याद में और रोमन जनता का समर्थन जीतने के लिए 150 दिनों के ग्लैडिएटर खेलों का आयोजन करता है। ये सुनकर प्रॉक्सिमो मैक्सिमस को बताता है कि वह कभी एक ग्लैडिएटर था जिसे मार्कस ऑरेलियस ने मुक्त किया था और उसे अपनी आज़ादी पाने के लिए भीड़ का दिल जीतने की सलाह देता है। प्रॉक्सिमो अपने ग्लैडिएटर्स को रोम के कोलोसियम में लड़ने के लिए ले जाता है। एक नकाबपोश हेलमेट में छिपा हुआ मैक्सिमस जमा की लड़ाई के पुनः अभिनय में कार्थागिनियन के रूप में अखाड़े में प्रवेश करता है। अप्रत्याशित रूप से वह अपनी टीम को जीत दिलाता है और भीड़ का समर्थन हासिल करता है। कॉमोडस और उसका भतीजा लूसियस उसे बधाई देने के लिए कोलोसियम में प्रवेश करते हैं। लूसियस को देखकर मैक्सिमस कॉमोडस पर हमला करने से खुद को रोकता है, जो उसे अपनी पहचान बताने का आदेश देता है। मैक्सिमस अपना हेलमेट हटाता है और बदला लेने का ऐलान करता है। भीड़ कॉमोडस को मैक्सिमस को जिंदा छोड़ने के लिए मजबूर करती है। उस शाम मैक्सिमस की मुलाकात लुसिला से होती है, जो उसकी पूर्व प्रेमिका और कॉमोडस की बहन है। उस पर विश्वास न करते हुए मैक्सिमस उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। कॉमोडस, मैक्सिमस और टाइग्रिस ऑफ गॉल एक अपराजेय ग्लैडिएटर के बीच द्वंद्व युद्ध की व्यवस्था करता है। मैक्सिमस पर कई बाघ छोड़े जाते हैं, लेकिन वह जीत जाता है। भीड़ की इच्छा पर कॉमोडस मैक्सिमस को टाइग्रिस को मारने का आदेश देता है, लेकिन मैक्सिमस उसकी बात न मानते हुए उसे जिंदा छोड़ देता है। जवाब में भीड़ मैक्सिमस द मर्सीफुल का नारा लगाती है, जिससे कॉमोडस और भी क्रोधित हो जाता है। मैक्सिमस को उकसाने के लिए कॉमोडस उसे उसके परिवार की हत्या के बारे में ताने मारता है, लेकिन मैक्सिमस उस पर हमला करने की अपनी इच्छा को काबू में रखता है। तेजी से पागल होते हुए कॉमोडस अपने सलाहकार फाल्को को हर सीनेटर पर नजर रखने का निर्देश देता है और मैक्सिमस को शहीद बनने के डर से मारने से इनकार कर देता है। मैक्सिमस को अपने पूर्व अंगरक्षक ऑर्डरली सिसेरो से पता चलता है कि उसकी पुरानी सेनाएं उसके प्रति वफादार है। वह लुसिला और ग्रेचस के साथ गुप्त रूप से मिलता है। एक प्रभावशाली सीनेटर ग्रेचस मैक्सिमस को रोम से भागने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं, ताकि वो ओस्टिया में अपनी सेना से जुड़ सके, कॉमोडस को बलपूर्वक हटा सके और रोमन सीनेट को सत्ता वापस सौंप सके। प्रेटोरियन गार्ड्स ग्रेचस को गिरफ्तार कर लेते हैं। लुसिला रात में मैक्सिमस से मिलती है ताकि उसके भागने का इंतजाम किया जा सके। वे एक दूसरे को चूमते हैं। कॉमोडस को शक हो जाता है जब लुसिला का बेटा लूसियस अनजाने में साजिश का खुलासा कर देता है। कॉमोडस लुसिला और लूसियस को धमकी देता है और प्रेटोरियन गार्ड्स को ग्लैडिएटरों के बैरक पर हमला करने का आदेश देता है। प्रॉक्सिमो और उसके आदमी मैक्सिमस को भागने में मदद करने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। मैक्सिमस को सिसेरो के साथ मिलने की जगह पर पकड़ लिया जाता है, जहां सिसेरो मारा जाता है। कॉमोडस मांग करता है कि लुसिला उसे एक वारिस दे। वह जनता का समर्थन फिर से हासिल करने के लिए कोलोसियम में मैक्सिमस को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है और फायदा उठाने के लिए मुकाबले से पहले उसे चाकू मार देता है। अपनी चोट के बावजूद मैक्सिमस द्वंद्व युद्ध के दौरान कॉमोडस को निहत्था कर देता है। क्विंटस और प्रेटोरियन गार्ड्स द्वारा उसकी मदद करने से इनकार करने के बाद कॉमोडस एक छिपा हुआ चाकू निकालता है। मैक्सिमस कॉमोडस पर काबू पा लेता है और चाकू को उसके गले में घोंप देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपनी चोटों से दम तोड़ने से पहले मैक्सिमस राजनीतिक सुधारों, अपने ग्लैडिएटर साथियों की मुक्ति और ग्रेचस को सीनेटर के रूप में बहाल करने की मांग करता है। जैसे ही वह मरता है, मैक्सिमस अपनी पत्नी और बेटे के साथ फिर से मिलने की कल्पना करता है। उसके दोस्त और सहयोगी उसे रोम का एक सैनिक कहकर सम्मानित करते हैं और उसके शरीर को अखाड़े से बाहर ले जाते हैं। उस रात
जूबा कोलोसियम जाता है और मैक्सिमस की पत्नी और बेटे की छोटी मूर्तियों को उस जगह पर दफना देता है जहां उसकी मौत हुई थी।